क्या हुआ जब अयोध्या धाम जाती हुई बस गिरी सरयू नदी में। उसके बाद हुआ भगवान श्री राम का ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में अयोध्या में कई सारे चमत्कार हुए, लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। इस चमत्कार को देख के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और चमत्कार से कौन अवगत नहीं है। सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा भी होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले राहुल जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। दोस्तों, राहुल जी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वह श्री राम के भक्त हैं और बड़े लंबे समय से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक दिन राहुल ने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या जाने का निर्णय लिया। राहुल के सभी मित्र भी साथ जाने को राजी हो गए। वह कुल 11 लोग थे, जिसके लिए राहुल ने एक छोटी बस मंगवा ली थी। राहुल एक दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया था। उनका सफ़र 12 से 14 घंटों का होने वाला था और सभी श्री राम के जयकारे लगाते हुए आराम से जा रहे थे। जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही थी, प्रभु के प्रति आस्था बढ़ती जा रही थी। राहुल की बस अयोध्या धाम से कुछ दूर पहले सरयू नदी के पास पहुंच गई थी। उस समय राहुल की बस जंगल से
गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। राहुल के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं और गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर भयभीत हो गए, लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास अडिग था कि तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की ओर चली गई। बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। बस के ड्राइवर ने जब नीचे उतर के देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुस गई थी। टायर पंचर हो चुका था। सभी डर गए थे। सबको पता चल गया था कि यह उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और भगवान श्री राम को याद करने लगे। तभी वहां दो लुटेरे बस का दरवाजा तोड़ने लगे और अंदर घुसने लगे। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तभी लुटेरों ने धक्का मारकर बस के ड्राइवर को बाहर फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। बस में पीछे बैठा राहुल लगातार प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आ गया और उन लुटेरों को रोककर कीमती सामान लौटाने को कहा। लुटेरे ने उसे भी हथियार दिखाकर पीछे हटने को कहा। वह व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया। फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े सभी के होश उड़ गए। वो व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और पैर अकड़ गए। यह देखकर बाकी लुटेरे सामान वहीं छोड़कर भाग गए। फिर ड्राइवर ने
उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो सरयू नदी की ओर चली गई है, टायर भी फट चुका है। इस पर उस अनजान व्यक्ति ने थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा और कहा कि सहायता लेकर आता हूँ। ऐसा कहके वो अनजान व्यक्ति चला गया। तभी सभी लोग बस में जाकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि पता नहीं कैसे सभी की आंख लग गई और 1 घंटे तक सब नींद में रहे कि तभी 1 घंटे बाद राहुल की आंख खुली और वो उस अनजान व्यक्ति को देखने आया, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी। टायर का पंचर भी ठीक हो चुका था और बस भी रोड पर थी। तभी राहुल ने भागकर ड्राइवर से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उसको भी कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे सबकी नींद खुली। देख सब चौंक गए कि ये सब कैसे हुआ और कौन था वो व्यक्ति इतनी सुनसान सड़क पर, और ये पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन राहुल समझ चुका था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री राम थे, जिनसे राहुल ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।